बहुत समय पहले एक पवित्र नदी के किनारे एक वृद्ध साधु स्नान कर रहे थे। पानी में उनकी कमर तक पानी था और उनका वस्त्र बहाव में बह गया। वो लज्जित और असहाय खड़े थे। उसी समय द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, घाट पर स्नान करने आईं। उन्होंने देखा कि साधु निर्वस्त्र और परेशान हैं। उनके चेहरे पर चिंता और लज्जा साफ झलक रही थी। द्रौपदी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना देर किए साधु की ओर देखा और उनका मान सुरक्षित रखने की ठानी। वो तेजी से कदम बढ़ाती हैं, अपने लाल सुनहरे सिल्क की साड़ी का पल्लू उठाती हैं और नदी की तरफ बढ़ती हैं। उनके चेहरे पर करुणा और चिंता का मिश्रण है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक बड़ा हिस्सा फाड़कर साधु की ओर बढ़ाया। साधु, जो नदी में खड़े थे, हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए आश्चर्य और राहत के मिश्रित भाव में देखते हैं। साधु ने कहा, बेटी, आज तुमने मेरे मान की रक्षा की। भगवान तुम्हारी रक्षा हमेशा करे। बेटी, तुम्हारा ये त्याग सदा याद रखा जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी अपमान ना हो और भगवान तुम्हारा मान हमेशा बढ़ाएं। द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव, ये मेरा कर्तव्य था। समय बीत गया। महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। दुष्ट लोग उसका चीरहरण करने लगे। पांडव मौन थे, कौरव हंस रहे थे और द्रौपदी असहाय हो उठी। उस क्षण उसे वही साधु का आशीर्वाद याद आया। उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, अब मेरे मान की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। और फिर चमत्कार हुआ। उसकी साड़ी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। दुष्ट थक गए, परंतु द्रौपदी का चीर अंतहीन हो गया। उसका मान सम्मान अक्षुण्ण रहा। सारी सभा ये अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। लोगों को समझ में आया, जिसने कभी किसी के मान की रक्षा की होती है, उसका मान भी स्वयं भगवान करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के मान सम्मान की रक्षा करने से भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। करुणा और संवेदनशीलता कभी व्यर्थ नहीं जाती।